दोस्तों नमस्कार। पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है ग्रुप डी का 14 अगस्त का। हम जानने वाले हैं कैसा पेपर आ रहा है। तो लगातार हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के बारे में, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, कौन से ईयर का आ रहा है, और साथ ही साथ साइंस में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सा पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अंत तक बने रहिए। और मैथ रीजनिंग का लेवल क्या आ रहा है, कैसा है, तो अंत तक बने रहिए। बताइए भाई कैसा लगा पेपर? रीजनिंग तो काफ़ी सिंपल आ रहा है। रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, 30 में 30 आराम से किया जा सकते हैं। हाँ। मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वरना हो रहा है। हाँ। साइंस में ये जिसने बेसिक पढ़ा है NCERT उसका हो रहा है साइंस। करंट अफेयर में दो बुक पूछी है, 26 की है, एक 25 की, एक 26 की है। हाँ। और DRDO का पूछा है एक क्वेश्चन। हाँ। और करंट अफेयर में अवार्ड अवार्ड से हाँ एक गेम से पदक वगैरह पदक नहीं है, शायद पदक नहीं है। हाँ, करंट अफेयर है करने लायक। कुछ है स्पोर्ट्स से शायद एक क्वेश्चन था, शायद। हाँ, किताब से दो आ गए, किताब से दो आगे, स्पोर्ट्स से योजना से। हाँ, उस पूछे थे अभी जो ये नहीं प्रधानमंत्री ग्राम योजना ही जो 2005 में का, इसका RVM करके नाम हुआ था, इसका ओल्ड पूछा था 2005 का। हाँ। पहले भी पूछ लिया था 2005 वाली है। हाँ, अभी पूछा है। और क्या पूछा जा रहा है? तो बजट वगैरह, बजट का पूछा था एक क्वेश्चन। वो बजट कैलकुलेट था, मतलब पता नहीं चल रहा था क्या है। करंट अफेयर है कि 4-5 क्वेश्चन कर सकते हैं, बाकी करने लायक नहीं है। सम्मेलन आ रहा है, सम्मेलन समिट शायद ऐसा नहीं है। अच्छा, युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज ये एक पूछा था, युद्ध अभ्यास। वायु शक्ति पूछा था। हाँ, आज कौन वायु शक्ति? वायु शक्ति वाला पूछा था, कहाँ हुआ था ये तो शायद फ्रांस के साथ हुआ था, मुझे पता नहीं है था। करंट अफेयर हाँ कल बजा आज आ गया ये। अच्छा, कौन से ईयर का कुछ आ रहा है? करंट अफेयर है लास्ट 8 महीने का, लगभग 8-10 महीने का करंट अफेयर। 2025 के 1-2 क्वेश्चन, बाकी 26 के हैं लगभग। हाँ, टोटल कितने क्वेश्चन हैं करंट से? 20 हैं। 20 की 20 करंट से। कोई कुछ नहीं है, करंट ही करंट। सिलेबस में दिया गया है कि करंट ही पूछे जाएंगे कि करंट ही पूछा जा रहा है अब तो? सिलेबस में दिया है कि ऐसे ही पूछ? नहीं, सिलेबस में तो GK GS दिया है, लेकिन करंट अफेयर ही पूछ रहे हैं टोटल। अच्छा, उठा के सीधा करंट अफेयर पूछा। थैंक यू। साइंस का टॉपिक बता दे। साइंस का एक तो एसिड बेस से पूछा है। हाँ। और एक वेलोसिटी वाला पूछा है। हाँ। और न्यूमेरिकल नहीं था एक भी। हाँ। और बायो से थे 7-8 क्वेश्चन। हाँ, टॉपिक बायो में एक तो पूछा था जो मतलब कि जनन के संबंधित था, ये मतलब ये 8-9 प्रश्न के संबंधित था। बायो फिजिक्स से पादप से वही पूछा था, मतलब वो लचीलापन किससे, पादप का जो करते हैं उनके बारे में पूछा। केमिस्ट्री में क्या कैसा रहा? केमिस्ट्री में एक तो वो पूछी थी एसिड बेस से संबंधित था, तो कौन सा वो है। और एसिड केमिस्ट्री में एक वो थी अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन वगैरह होते हैं उनके में था। हाँ, बैलेंसिंग करना था, बैलेंसिंग करना नहीं आता है। अच्छा, मैथ का बताइए, मैथ का कैसा क्या आ रहा है? मैथ में तो है कैलकुलेटिव था थोड़ा, लेकिन हो रहा है। लगभग परसेंटेज से थे 2-3 क्वेश्चन। और एक माध्यिका पूछी थी। और एक माध्य पूछा था। और एक था जो मतलब परसेंटेज थे 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, DI से कुछ? DI से एक क्वेश्चन पूछा था। एक क्वेश्चन? हाँ, वो पाई चार्ट वाला पूछा था। बहुलक उनमें से 2 पूछे थे, एक तो माध्यिका पूछा था, एक माध्य पूछा था। उसमें x की वैल्यू पूछना करनी थी। अच्छा, मेंसुरेशन से पूछे 3 नहीं, मेंसुरेशन शायद एक क्वेश्चन था, लेकिन उससे ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से एक आध क्वेश्चन है, बेलन से या शंकु से। इसमें से शायद मुझे नहीं इसमें था। एलजेब्रा से क्या कैसा है? एलजेब्रा शायद एलजेब्रा नहीं है। अच्छा, इसमें अर्थमेटिक में कौन सा टॉपिक? अर्थमेटिक में परसेंटेज के थे 3 से 4 क्वेश्चन। और एक वो था कि मतलब नंबर सिस्टम से था 2 क्वेश्चन। और LCM शेप नहीं था, LCM से नहीं था। एवरेज से शायद एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन थे। आसान है कि टफ? आसान है। ट्रेन से कुछ? ट्रेन से एक क्वेश्चन था। हाँ, एक ट्रेन क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को? क्रॉस कर रहे हैं और लेकर आ रहे हैं कितनी देरी में, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। हाँ। नाव से नहीं था। नाव से नहीं आया। टंकी से हाँ ही था। 2 भर रहे हैं। हाँ, 2 भर रहे हैं, 1/, हाँ 3 भर रहे हैं और 1/4 बाकी लिखानी वैल्यू कर रहा हूँ। आराम से हो रहे हैं। रीजनिंग में कौन सा टॉपिक ज़्यादा है? रीजनिंग में ये तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब जो दे देते नहीं सिटिंग अरेंजमेंट 3 क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या सीरीज? सबसे ज़्यादा सीरीज के थे 3 से 4 क्वेश्चन। कोडिंग से थे 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन थे। रीजनिंग तो सिंपल रीजनिंग तो हो रहा है आराम से। रीजनिंग में 30 में 30 कर सकते हैं, रीजनिंग में कुछ नहीं है ऐसा। मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी एवरेज है क्वेश्चन। लगभग 80-90
अटेम्प्ट हो रहे हैं अच्छे से। 80-90? हाँ, attempt। अच्छा, दोस्त जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे भाई? ये कहेंगे भाई करंट अफेयर देख लो, हाँ। ये लास्ट की आ रही है 8-10 महीने की। हाँ। बाकी मैथ कैलकुलेटिव है, रीजनिंग पे कुछ मत करो। साइंस में जिसने NCERT पढ़ी है उसका हो जा रहा है। बहुत तगड़ा बता रहे हो। कौन सा जोन है दोस्त? मेरा गोरखपुर जोन है। इससे पहले भी दिया है कि पहली बार? इससे पहले दिया था, मैं 1.52 से आउट हूँ। अच्छा दोस्त, इस बार हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सारे के सारे टॉपिक से बात कर लिए, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस। भाई छात्र ऐसे हीरा छात्र होते हैं भाई हमारे चैनल पे, बहुत ऑल द बेस्ट। कौन सा चैनल? जो भी आपके डाउट रह जाते कौन सा? हैं, जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट करके बताना है। हर टॉपिक से बात कर लिए, अगली शिफ्ट पे हम मिलने वाले हैं। नमस्कार। कैसा लगा पेपर? रीजनिंग का मतलब मॉडरेट से नीचे था लेवल। रीजनिंग आसान है, मैथ भी हाँ। आसान है। करंट अफेयर्स बताइए कैसा क्या आ रहा तो है? उसमें जीएस में करंट आ रहा है केवल। करंट में कौन क्या क्या टॉपिक आ रहा है? उसमें डिफेंस से रिलेटेड आ रहा है, हाँ, और डिफेंस से आ गया। डिफेंस से आ रहा है, हाँ। और राजनीति से आ रहा है अपना, और इंटरनेशनल रिलेशन से भी आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, स्पोर्ट में कुछ है? हाँ, स्पोर्ट्स से भी आ क्या रहा है, एथलीट से आ रहा है। अंडर 19 में ये जो हमारा शूटिंग वाला है, शूटिंग रेंज से क्वेश्चन आया था एक। हाँ। इसमें क्वेश्चन थे। अच्छा, और इसमें योजना से कोई? हाँ, योजना से आया था, रोजगार गारंटी जो हमारा रोजगार गारंटी योजना है, हाँ। जो महात्मा गांधी योजना को बदला गया है, हाँ, जो बदला गया है। वो उसके बारे में क्वेश्चन था। अच्छा, आप भागो ना। अच्छा, उसमें आप बात करें इंडेक्स से, कुछ सूचकांक से? सूचकांक से नहीं था। सूचकांक से इधर एक क्वेश्चन था उसमें। इधर मैं खड़ा हो जाता हूँ, मेरे को देखो, इधर एक क्वेश्चन था इंडेक्स से। हाँ, हाँ, इंडेक्स का एक किसके ऊपर का इंडेक्स? एक था जो पाकिस्तान है, वो मतलब जो हत्या करने में हाँ। सबसे नंबर 1 पे कौन है, कौन सा देश है? अच्छा, इसके बारे में। पाकिस्तान। अच्छा, अब साइंस बताओ, साइंस का कैसा क्या आ रहा है? साइंस किस चीज़ का? कौन सा टॉपिक ज़्यादा है साइंस में? साइंस में केमिस्ट्री ज़्यादा दिखा मुझे। केमिस्ट्री ज़्यादा। क्या और बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री ज़्यादा है। क्या केमिस्ट्री में एसिड बेस से था, हाँ, एसिड बेस से था। और रिएक्शन से क्वेश्चन थे। जी, रिएक्शन से, एसिड बेस से हो गया। अच्छा, टोटल यही क्वेश्चन है, बाकी और कुछ है? फिजिक्स में बताइए, न्यूमेरिकल किस पे आ रहा है? फिजिक्स में ग्राफ पे आया था, न्यूमेरिकल ग्राफ ग्राफ से। ग्राफ बनाने के लिए आ गया था? नहीं, बनाने के लिए नहीं, उसमें पूछा था बेग और समय में। अच्छा, बेग और समय क्या, ग्राफ, टाइम हाँ, टाइम और बेग का वो समय का ग्राफ पूछ लिया। अच्छा, और इसमें बायो में कौन सा टॉपिक है? बायो में प्लांट से आया था, हाँ और अपना ह्यूमन से आया था। हाँ, और ये टॉपिक थे। अच्छा, साइंस को कैसे कवर कर सकते हैं? NCERT से पढ़ के हो सकता और है? टोटल NCERT आ रहा है, टोटल PYQ NCERT। अच्छा, पहले भी पेपर दिया आपने? पहले ग्रुप डी का तो नहीं दिया है मैंने। हाँ? ग्रुप डी का नहीं दिया, टेक्नीशियन की दिया एक बार। कौन सा जोन है आपका अभी? मेरा ये गोरखपुर जोन है। हाँ। कितने अटेम्प्ट किए? मैंने किए थे यार 82। ऐसा करो कि कैमरे में आपको फोकस कर पाए लोग। 82 किए थे। 82 है। अच्छा, और मैथ कैसा लगा? मैथ मॉडरेट से थोड़ा अप लगा मेरे को। हाँ, मोड अप लग रहा है। कौन सा टॉपिक ज़्यादा आ रहा है? और उसमें CI/SI से क्वेश्चन थे। अच्छा, और हाँ, DI वगैरह? DI डाटा एक क्वेश्चन था उसमें। अच्छा, कितने क्वेश्चन करने लायक थे मैथ में? उसमें लगभग 20 क्वेश्चन के पढ़ने में आसपास। बहुत होशियार हो, अच्छा बता रहे हो। 20 क्वेश्चन के आसपास। थोड़ा सा घबरा रहे हो, घबराओ ना यार, शेर हो तुम, शेर हीरा है ना। रीजनिंग बताओ, रीजनिंग कैसा क्या आ रहा है? रीजनिंग बढ़िया आ रहा है, उसमें अल्फ़ाबेटिकल रीजनिंग से ज़्यादा आ रहा है। अल्फ़ाबेट से? अच्छा, सीरीज से? हाँ, सीरीज कोडिंग वाला। डिकोडिंग? हाँ, कोडिंग डिकोडिंग था। हाँ। और उसमें एक्सचेंज करना। डायरेक्शन? हाँ, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन। आसान है कि टफ है? आसान, टोटल आसान। आसान। चलो ठीक है भाई, आपका हो गया जी। बताइए कैसा क्या लगा पेपर? पेपर सही हुआ। क्या कैसा, कौन सा जोन है आपका? जो कुछ किताब में था, बाकी कुछ जोन कौन सा है? जो कुछ किताब में था, क्या जोन कौन सा है आपका? फर्स्ट जोन है जी। पहला जोन है भाई साहब का जी। अच्छा, कितने कर दिए आपने? मैं लगभग 100 क्वेश्चन पूरी करके आया 100 में 100 जी। तो फिर हो जाएगा भाई का? हो जाना चाहिए। हैं, हो जाने 100 में 100 भैया का 100 में 100 क्वेश्चन कर दिए और सारे के सारे सही हैं, सही में है। हाँ, तो आप भाई सिलेक्शन लोगे तो कौन सा जोन? फर्स्ट जोन में? फर्स्ट ही जोन में होगा। हाँ, चलो भाई, बहुत बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं हैं। शादी हो गई है? नहीं, अनमैरिड। कब, कितनी उम्र हो गई? अभी मेरी 23 साल 7 महीने। 22 साल? 23 साल 7 महीने। 23 साल हुई अभी जी। जोड़ बोल रहे हो यार। नहीं तो आधार कार्ड ही देख लो। अच्छा चलो कोई नहीं, हमें लग रही थी कि हम हमारी एज के हो, हमारी 30 साल हो गई है। नहीं हमारी
अच्छा न्यूज़ चैनल कौन सा, नाम क्या है? अच्छा ये बताओ कि शादी क्यों नहीं चैनल का कर नाम रहे हो? क्या अब भाई? कर लेना चाहिए, 21 के बाद तो हो जाती है। तुम ये बताइए, पहले जॉब होनी चाहिए कि शादी? पहले जॉब जरूरी है, शादी तो होती रहती है। हाँ, बेरोजगारी में कहाँ यार लड़की मिलती है, ये भी बात है। हाँ, अच्छा ये बताओ पढ़ाई कैसे करते थे आप? क्या, मैं जॉब भी करता था सीमेंट ऑफिस में। हाँ हाँ। और पढ़ाई भी। जो में 100 क्वेश्चन कर दिए तो सही कैसे आपको पता है कि पूरे होंगे? लगभग जो मतलब जो किताब में था, बाकी किताब का तो कुछ आया ही नहीं है इसमें। किताब का कुछ नहीं आया, कहाँ से आया है फिर? सब आउट है। मतलब किताब में से आई नहीं भाई, पेपर किताब में से नहीं आ रहा है भाई, कह रहे हैं। फिर कहाँ से आ रहा है? झूठ बोल रहा है, किताब से तो आएगा ना पेपर। बिल्कुल नहीं आया, और भी बच्चों से पूछिए। अच्छा जी, चलो भाई, ऑल द बेस्ट हमारे लिए। आई हीरा छात्र हो आप, हीरा जोन है आपका, जोन फर्स्ट है। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, कर दो भाई आप।